हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है, हाल फिलहाल जो मार्केट के अंदर कंडीशन बनी हुई है वो किस तरीके की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल हमने क्या बात करी थी, क्या मार्केट के अंदर आज उस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो बात कर लेते हैं पहले आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर कल हमने बात क्या की थी। देखिए, निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक लेवल दिया था, एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था। तो लेवल था हमारा 22,722 का। अगर आज आपने मार्केट को देखा होगा तो मार्केट हमारे इसी लेवल के आसपास आता है। और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब, अगर इस लेवल के नीचे कोई 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद में आप डाउन साइड के बारे में सोचना, वरना मार्केट इसी तरीके से आपको बेवकूफ बनाने वाला है या मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। आज आपने देखा मार्केट इसी जगह का लो लगाता है और यहीं से वापस रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ चला जाता है। ऑल डे मार्केट इस तरीके से आपका अपसाइड की तरफ घूमता रहा, बट मार्केट ने आपके फ्राइडे वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। मार्केट यहां जाकर के आपका क्लोजिंग देता है, जो लेवल है आपका अपसाइड की तरफ 22,960 के करीब का। ठीक है। और एक लेवल जो मैंने पब्लिक चैनल के ऊपर अपडेट किया था, वो लेवल है 22,922 का। मैंने आपसे कहा था कीप आइज दिस लेवल। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, एक जबरदस्त कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और लगभग लगभग इस लेवल से लेकर के उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैंने आपको लेवल बताया था, उस टाइम पर आपका मार्केट 22,850 के आसपास था। यहीं से अगर हम देखें तो मार्केट आपका 22,960 का हाई बनाता है। तो ये तो बात हुई कि एक मूवमेंट। तो हमने देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त गिव अवे वाला प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे वीक के अंदर पेशेंसली वर्क करना है। ठीक है। और आप पेशेंसली वर्क करते हो और 5 दिन अगर आप मार्केट के अंदर हर रोज प्लस में क्लोज करते हो, उसके बाद में आप जो हमारा गिव अवे प्रोग्राम है, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस पार्टिसिपेट के अंदर अगर आप विन रहते हो तो आपको मिलते हैं 10,000, 10,000 रुपए का देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग की तरफ से एक प्रोत्साहन, एक राशि, जो एक तरीके से हमारी तरफ से खुशी खुशी आपको प्रदान की जाएगी। तो इसलिए की जाएगी, इसकी जो मेन कंडीशन है वो ये है कि आप मार्केट को एक तरीके से इसको गैम्बलिंग ना समझ करके एक इसको एक बिजनेस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म समझे। दूसरी चीज है स्टॉप डूइंग लॉसेस, इंप्रूवमेंट साइकोलॉजीज, मेंटेन डिस्प्ले, जो कि आप अक्सर मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर खो देते हो। लर्न बेस्ट एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर आप कभी ध्यान नहीं देते हो। आप मार्केट के अंदर दो ही चीजों पे ध्यान रखते हो, किसी कॉल पुट या फिर कौन सी कॉल पुट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, या फिर आप ये ध्यान रखते हो अक्सर कि भाई साहब कौन मार्केट के अंदर कोई चैनल वाला कौन टिप्स दे रहा है। उन टिप्स को देख करके आप मार्केट के अंदर रैंडम ट्रेड करते हो और रैंडम ट्रेड करने के बाद हालत वही है जो आज से पहले थे, और इसी तरीके से चलते रहे तो यही हालत रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही चीज मार्केट के अंदर वर्क करती है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। और यही पेशेंस आपको जीत दिला के लेके आता है। हमने जिस तरीके का पार्टिसिपेट किया है, तो भाई साहब इस प्रोग्राम के तहत मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरे को भी 10,000 रुपये इनाम चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में कितना ही कमा लो, बट एक चीज को जीतने का जज्बा या फिर एक ट्रॉफी या कुछ भी इनाम, उसका मजा ही अलग है। तो भाई साहब मैं अपना बता देता हूँ, मैं आज भी प्रॉफिट में हूँ, 148 रुपए के प्रॉफिट में हूँ आज भी। ठीक है। और एक अकाउंट और है मेरा, जो है एंजल वन के अंदर, जिसके अंदर भाई साहब मैं 640 रुपए प्रॉफिट में हूँ। ठीक है। तो आज की जो हमने मतलब फर्स्ट डे था, तो वो मेरी तरफ से मैंने अचीव कर लिया है। 640 इसमें, 148 उसमें, तो ऐसे करके अपना काम दाल रोटी वाला चल जाएगा। और 10,000 रुपए तो वो तो आगे की बात है कि अभी फ्राइडे तक क्या रह सकता है, क्या पता कि 1-2 दिन बाद मैं लिस्ट से निकल जाऊं। ठीक है। ये भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट ऐसा है जिसमें लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम चलता रहता है। बट अगर पेशेंस रखोगे, धैर्य रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है, धैर्य तभी रहता है जब आप पैसा मार्केट के अंदर कम कम का काम रखते हो। मतलब थोड़ा खाना, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाने का काम रखते हो, तब जाकर के आपका कुछ ऐसा वाला मामला हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो पहली बात तो मेरी 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 बात सुन लीजिए। मैं जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर गाता रहता हूँ। कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने वालों। तो
एक बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करना, मार्केट इसी तरीके से बेवकूफ बनाता रहता है, तो बेवकूफ नहीं बनने का है। आज से पहले मार्केट कर क्या रहा था, आज से पहले मार्केट कर क्या रहा था, गौर से मार्केट को समझना, मार्केट का आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मार्केट को किस तरीके से देख रहा हूं, आपको मार्केट को किस तरीके से देखना है। हम बात करेंगे 12 तारीख के बाद में मार्केट के अंदर, कि 12 तारीख के बाद में मार्केट के अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो 11 तारीख की क्लोजिंग हमें मिली थी इस जगह, और 12 तारीख की क्लोजिंग मिली थी भाई साहब हमें इस जगह, और 13 तारीख की क्लोजिंग हमें मिली थी भाई साहब इस जगह, और 14 तारीख की जो क्लोजिंग मिली थी वो भी हमें इस जगह मिली थी, और 15 तारीख की जो 17 तारीख की जो क्लोजिंग थी वो भी हमें इस जगह मिली थी। कि मार्केट एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आकर के बार बार इस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है। आ गई बात समझ में? कुछ आया पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? अब एक चीज और सिखा देता, जब इस तरीके से मार्केट एक रेंज के अंदर घूमे, मान लीजिए एक रेंज के अंदर मार्केट इस तरीके से घूम रहा है, बट इसकी क्लोजिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर एक जगह जाकर के मार्केट क्लोज कर रहा है, तो बहुत ज्यादा हाईली चांसेस ये रहते हैं कि अब मार्केट आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है कल परसों, कि मार्केट एक जबरदस्त गैप अप या एक जबरदस्त गैप डाउन वाला सीन क्रिएट कर दे, जिसे मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर बोलता हूं ब्लाइंड मूवमेंट। जिस तरीके से आप कार्ड्स का गेम खेलते हो, ताश पत्ती खेलते हो, उसके अंदर एक वर्ड आता है ब्लाइंड सो ऑफ या फिर कुछ ऐसा कुछ आता है, तो उसी तरीके से एक ब्लाइंड मूवमेंट, जब इस तरीके से मार्केट कभी लगातार इस तरीके से एक जगह पर क्लोजिंग करता है, उसके बाद में मार्केट के अंदर कारण क्या है, कारण ये है कि यहां पर मार्केट के अंदर आपके बायर एंड सेलर दोनों इसी तरीके से फंसे पड़े, ना तो बायर निकल पा रहा है ना सेलर निकल पा रहा है। एक तरीके से इसे हम अगर ये कहें कि एक दूसरे में अच्छी तरीके से फंसना, अगर एक प्रेशर लगाता है तो दूसरा उसको उठा के ऊपर की तरफ ले आता है। यहां पर एक्चुअल में एक अच्छा खासा मामला कब बनेगा, जब किसी एक का एसएल होगा। देखिए, दो लोग आपस में लड़ते हैं, तो लड़ाई कब बंद होती है, पहले तो मुझे ये बताओ। लड़ाई तब बंद होगी जब एक हारेगा, एक हारेगा। इंसान जब लड़ते हैं तो हारता कब है, जब कोई दो पहलवान कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती जो आपने कबड्डी कुश्ती देखी होगी, तो उनमें से एक हारता कब है, जब वो चित हो जाता है। और मार्केट के अंदर एक बायर सेलर अगर फंसे हुए तो चित कब होंगे, जब मार्केट के अंदर ब्लाइंड मूवमेंट हो। ब्लाइंड मूवमेंट का मतलब है कि मार्केट में मान लीजिए निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का भाई साहब कोई गैप अप हो गया, तो सेलर की तो लग जाएगी ना, उसकी तो अम्मा की एल लग जाएगी, ठीक है। या फिर मार्केट 300 पॉइंट डाउन साइड की तरफ ओपन हो गया, मान लीजिए मार्केट आपका निफ्टी मान लीजिए 22,900 के आसपास खड़ा और निफ्टी ओपन हो जाता है 22,600, तो बायर्स की तो लग गई, तो वो तो अपनी क्या ही बेचारा, जो सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो सेलर को लगता है, सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो सेलर को लगता है। हल्का झटका किसको लगेगा, वो बायर को लगेगा। बायर भाई साहब अपना दुख सहन कर लेगा और सेलर अपना दुख सहन नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, एक तो क्लोज मार्केट के अंदर आपका जो ऐसा स्टॉप लॉस होता है वो नहीं लगता। जैसे मान लीजिए सेलर ने किसी चीज को 300 रुपए पर सेल कर रखा है, सेलर का जो मामला रहता है वो 300 की चीज जब नीचे की तरफ 200 आएगी तो प्रॉफिट होगा, 100 आएगी तो प्रॉफिट होगा, और नीचे की तरफ 50 आएगी तब प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए इसकी दशा खराब हो, जैसे अपना वो मोटा हाथी, उसके कभी कभी एल लगते रहता है, बुरे वाले लगते हैं, वो टेंशन में रहता है, फिर वो उल्टी सीधे बातें करने लगता है, ठीक है। तो एक्चुअल में सेलर के साथ ऐसा ही होता है। और मान लो अगर इसकी विपरीत दिशा में चले गया, तो 300 की चीज हो सकता है 1000 में खरीद के मार्केट से देनी पड़े, हो सकता है 300 की चीज 1000 में बाय करके देनी पड़ जाए मार्केट को, ठीक है। बट बायर के साथ ऐसा नहीं होता है, बायर के साथ ऐसा होता है कि 100 रुपए की चीज बाय कर ली, 200 रुपए की चीज बाय कर ली, ऑलमोस्ट होगा क्या, साली जीरो हो जाएगी बस, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं। बायर के साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई साहब 10 रुपए की कॉल या पुट खरीदी थी हीरो जीरो के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीरो हो जाएगी, बताओ। और ऊपर की तरफ तो भाई साहब 50 चले जाए, 100 चले जाए, 200 चले जाए, कोई पता है क्या, ये मार्केट यहाँ कुछ पता है क्या, कितना भी जा सकता है। तो इस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जब मार्केट इस तरीके से, आज से पहले साहब आपको कभी देखने को मिला ऐसे, मैं 2020 से
2020 से कंटिन्यू मैंने चार्ट के अंदर ऐसे 8 सेटअप निकाले हैं जिसके अंदर हमें एक जबरदस्त मामला देखने को मिला। अभी हाल फिलहाल अगर आप 6 महीने पुराना चार्ट एक देखोगे तो आपको उस चार्ट के अंदर इसी तरीके से ये वाले मामले देखने को मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि 6 महीने पुराने, आप कमेंट करने वाले हो 6 महीने पुराने वाले किस चार्ट के ऊपर बना हुआ है, तो थोड़ी मेहनत करो, चार्ट पर जाओ, घंटे 2 घंटे वहां बिताओ, थोड़ी मेहनत करो, पसीना निकलेगा तो कुछ होश होगा, वरना जाके रील देखोगे क्या मतलब है, इंस्टाग्राम पे शकीरा के डांस वांस देखोगे। तो अब मैं नहीं बताऊंगा कहाँ था वो सेट, अब तुम यहाँ पर ध्यान रखो, फोकस। तो हम 12 तारीख से लेकर के आज के मार्केट तक की बात करने वाले हैं। 12 तारीख के मार्केट को हम यहाँ से पकड़ने वाले हैं। जो लेवल है हमारा ये वाला, जो हमारा लेवल है ये वाला लेवल कौन सा है, लेवल है आपका 49,000। कौन सा वाला, 49,711। इस लेवल का ध्यान रखना। डाउन साइड की तरफ जो आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल का लेवल के ऊपर नजर रखनी है, वो लेवल है आपका ये वाला। कौन सा वाला लेवल है, 48,966। ये दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब तक भाई साहब ये अपसाइड की तरफ इस लेवल को या डाउन साइड की तरफ वापस आकर इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, उससे पहले कुछ बड़ा प्लान कर मत लेना। बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल है, और मैं खुद भी बैंक निफ्टी में भी काम नहीं करता। इसके प्रीमियम भाई साहब बड़े हाई फाई है, देख लो। मैं कहीं भी बैंक निफ्टी कोई ट्रेड हो, फिर वो आपका एंजल हो, फिर आपका ये जेरोदा, मैं किसी तरीके से वर्क नहीं करता, तो ये प्रीमियम काफी हैवी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं वर्क करना पसंद करता हूँ भाई साहब 18-19 तारीख बाद। तो जैसे कल परसों अगर कुछ हल्का प्रीमियम मिलेगा तब देखेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं देखने वाले। अब कर लेते हैं निफ्टी की बात कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी खड़ी है आपकी 22,963। ठीक है, तो इसके अंदर दो लेवल इंपोर्टेंट है, उनके ऊपर नजर रखनी है। कौन सा वाला लेवल इंपोर्टेंट है, लेवल रहे आपका 23,023। नीचे का एक लेवल जो हमारा जिंदा रहने वाला है शॉर्ट का 22,922, उसके ऊपर नजर रखनी है, इसको भूलना ही नहीं है। मैं आपको ये लेवल दोबारा नहीं बताने वाला, मैं आपको एक नया लेवल दे रहा हूँ 23,023। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ आपका 23,090 तक जा सकता है। पहले कहाँ जाएगा, 23,060, और उसके बाद में 23,093। यहाँ तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ उड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ 23,122 भी चले जाए। अब आप सोचो, आप बोलने वाले हो ऐसा क्यों, पता नहीं भाई साहब, लगता है मुझे, लगता है आपके पास लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। मार्केट कहाँ खड़ा है, 22,093। आपको लेवल कौन सा दिया है, 23,023 का, इसके ऊपर नजर रखिए। ठीक है, डाउन साइड की तरफ शॉर्ट कब करेंगे तो नजर रखिए 22,722। ठीक है, इसकी संरचना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। बट कल की इंट्राडे की अगर बात करें, मान लीजिए कल मार्केट अगर आपका इस लेवल को अकॉर्डिंग ब्रेक करता है, मान लीजिए कल मार्केट आपके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट के अंदर ये वाली मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। 23,100 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट, केवल और केवल इस लेवल का नजर रखना, उसके बाद में सोचना कि मार्केट अपसाइड की तरफ भी जा सकता है। वो लेवल है 23,182। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट वर्क करने वाला है। मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, तो नीचे की तरफ जो एक इंपोर्टेंट लेवल है वो रहने वाला है 22,866। ठीक है, 22,866 के बाद में 22,800, उसके बाद में 22,722 का ही वेट करेंगे। ठीक है, ये तो निफ्टी के लेवल है। कल आप एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस लगा के रख लेना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और जब कल इस तरीके से अगर मार्केट चल जाए, जैसे कि हम सोच रहे हैं, यार क्या पता कल क्या होगा, बट हम सोच रहे हैं, तो फिर कल मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स के अंदर क्या होने वाला है, सेंसेक्स वैसा कौन से कांड करने वाला है। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट हमने लगा लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साहब सेंसेक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट वनडे के ऊपर, डायरेक्ट वनडे के ऊपर बात करने वाले हैं कि कल सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। तो ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस सिंपल सा थोड़ा सा मामला है जिसको क्लियर करना है। ये देख रहे हो ना, ये वाली क्लोजिंग, इस क्लोजिंग का थोड़ा सा ख्याल रख लेना। ये कैंडल ये दो कैंडल की क्लोजिंग है ना, इसका थोड़ा सा ख्याल रख लेना। जो लेवल निकल कर आता है आपका 76,200, 200 से लेकर के 200 से लेकर के 300 का, 76,200 से 300 के लेवल का ध्यान रख लेना। कल के दौरान मार्केट अगर यहाँ जाकर के इस तरीके से रेंज बनाए, देखो ऐसे सीधे मत चले जाना, ये सीधा फक से निकल जाएगा ना, ये मार्केट है, फक से पैसा निकलता है ट्रेडर का। फक से, जैसे मार्केट ऐसे फक से निकल जाए, ऐसे सोचना भी मत, ऐसे आपका पैसा जाता है, आता नहीं है। कैसे जाए,
यहाँ जाए फिर रिट्रेसमेंट ले, फिर यहाँ जाए फिर रेंज बनाए और फिर फक से निकले, तब देखो तुम फटाफट क्या क्या होते हैं। फिर टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं, 7200 300 के आसपास रेंज बना करके निकले, फिर निकल सकता है 76400 और 76600। ठीक है, ये वाले टारगेट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि फक से मार्केट यहाँ से निकल जाए, तो ये भाई साहब ये फक से जो वर्ड है ये इंडियन वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड नहीं है, तो कुछ गलत टिप्पणी मत कर देना। हम राजस्थानी है, फटाफट फट से फक से ये ऐसे हम बोलते रहते हैं। ठीक है, आप इसको अलग वे में मत लेके जाना। ठीक है, तो हम ये राजस्थानी लैंग्वेज है, कभी कभी मेरे मुंह पे आ जाती है। ठीक, डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे, डाउन साइड के बारे में भाई साहब एक ही कंडीशन के ऊपर सोचेंगे, जब मार्केट हमारी इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देगा। ट्रेड लाइन कौन सी वाली ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देगा, आज का लो, आज का लो कितना है, आजकल इस वाली कैंडल का लो, लो ये नहीं देखेंगे हम, लो ये नहीं देखेंगे हम, देखेंगे इसकी कैंडल क्लोजिंग, ये वाला लो। ठीक है, लो हमें कितना दिखा रहा है, लगभग 75-700 के आसपास, 75-700 के आसपास का लो दिखा रहा है। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है कल के लिए 75-712, इस लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, उसके बाद में डाउन साइड का कुछ सोचेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट लेवल, उसके बाद में आज का लो, और उसके बाद में बहती हुई गंगा धारा। बट ऐसा लगता नहीं है, देखने वाली बात है कि मार्केट हमें क्या दिखा जाए। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और दूसरी बात कि जो हमने प्रोग्राम चला रखा है वो आज से शुरुआत की है। ठीक है, और आपको लगता है कि यार ये तो आज से मंडे वाला मामला निकल गया, तो ये ऐसा हर वीक रहने वाला है। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।